सरस्वती स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय छात्रों, हमने कल बात की थी अकबर कालीन चित्रकला की। आज हम बात करने जा रहे हैं जहांगीर कालीन चित्रकला के बारे में। अब इससे पहले पिछले वीडियो में एक प्रश्न था कि अकबर के काल में चित्रकार को क्या कहा जाता था, तो इसका सही जवाब है कलम करतार। याद रखना क्या कहलाता है, कलम करतार। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले देखिए जहांगीर कालीन मुगल कला। अब देखो जहांगीर अकबर की मृत्यु के बाद में गद्दी पर कौन बैठा, उसका पुत्र जहांगीर। कब बैठा? 1605 ईस्वी में। और कब तक रहा ये? 1627 ईस्वी तक। अब देखो अकबर के वैसे अगर इतिहास की बात करें तो 3 पुत्र बताए जाते हैं, जिनमें से 2 पुत्रों की मृत्यु अत्यधिक नशा करने के कारण हो गई थी। अब उनके पास केवल एक पुत्र बचा, जिसका जो बचपन का नाम था सलीम, क्योंकि ये अकबर को सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसका क्या नाम था? सलीम। और बाद में इसका क्या नाम हो गया? जहांगीर। तो सबसे पहले देखिए, अब देखो जहांगीर कालीन जो चित्रकला है उसे मुगल चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। क्योंकि जहांगीर देखो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। क्यों? क्योंकि जहांगीर कला उपासक था, वह विद्वान था, स कला के प्रति सहृदयी था, अतः इसके काल में चित्रकला का ज्यादा विकास हुआ। अब प्रारंभ में हालांकि जहांगीर के काल में अकबर कालीन जो चित्रकला थी उसका ही क्या किया गया? अनुसरण हुआ। क्या हुआ? अनुसरण हुआ। लेकिन बाद में उसमें नवीन परिवर्तन देखने को मिलते, जिसमें छाया प्रकाश का प्रभाव। कौन सा प्रकाश का प्रभाव? छाया प्रकाश का प्रभाव उस पर दृष्टिगोचर होता है। और छाया प्रकाश के प्रभाव के कारण एक नया प्रभाव आ जाता है, जिसे हम त्रिआयामी प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिआयामी प्रभाव। त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात इसके शासनकाल में अनेक चित्रकार थे जिन्होंने जहांगीर कालीन चित्रकला को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाया। सबसे पहले एक चित्रकार का नाम आता है अक्कारिजा, जो कि जहांगीर कालीन चित्रशाला का प्रमुख था। यह मूलतः ईरान का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था। अब इसके बाद में इसने क्या किया? इसकी जो चित्रशैली थी वो पूर्ण रूप से क्या थी? भारतीयता से परिपूर्ण थी। किसकी? अकारिजा की जो चित्रशैली थी भारतीयता से परिपूर्ण थी। इसका पुत्र था, पुत्र का नाम है अबुल हसन। क्या नाम है? अबुल हसन। ये क्या था? जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। क्या था? जहांगीर का प्रिय चित्रकार। प्रश्न आ सकता है जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? तो कौन था? अबुल हसन। इसके अलावा उस्ताद मंसूर भी यहाँ का एक प्रमुख चित्रकार रहा है, जिसने जो उस्ताद मंसूर है पशु पक्षियों के चित्रण के लिए जाना जाता है। और इसने बाज और टर्की कोक जैसे चित्रों का चित्रांकन किया, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी मोस्ट है। इसके अलावा जहांगीर कालीन जो चित्रकला थी, जहांगीर कालीन चित्रकला में जहांगीर के चित्र के पीछे प्राय प्रभामंडल अंकित किया जाता था। प्रभामंडल का मतलब देवी देवताओं के पीछे, सिर के पीछे जो प्रभामंडल अंकित किया जाता है, वही किसके सिर के पीछे अंकित किया जाता था? जहांगीर के मुखमंडल के पीछे। इसके पश्चात बिशनदास यहाँ का एक प्रमुख चित्रकार था, जिसने जहांगीर ने उसे कहां भेजा? ईरान में प्रशिक्षण के लिए भेजा। अर्थात इससे ये स्पष्ट होता है कि जहांगीर चित्रकारों को ईरान या बाहर भी भेजता था। और इसका उदाहरण है कौन? बिशनदास। इसके अलावा बिशनदास ने ईरान में रहते हुए वहां के शाह के संरक्षण में एक चित्र बनाया, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। चित्र का नाम है शेख फुली सूफी संत। शेख फुली सूफी संत। इसके अलावा जहांगीर का जो समय था उसमें नूरजहां से विवाह के पश्चात जहांगीर की रुचि चित्रकला के प्रति बढ़ गई थी। जहांगीर की रुचि किसके प्रति बढ़ गई थी? चित्रकला के प्रति बढ़ गई थी। वहीं इसके शासनकाल में जो अन्य प्रमुख जो चित्रकार हैं, वो चित्रकार है मनोहर, उस्ताद मंसूर, अकारिजा, हसन, बिशनदास, गोवर्धन इत्यादि इनके प्रमुख चित्रकार गिने जा सकते हैं। अब जहांगीर क्योंकि प्रकृति प्रेमी था, अतः ये 1627 ईस्वी में इसका मृत्यु का कारण ये बताया जाता है कि बीमारी के चलते इसकी मृत्यु हो गई। तो इन मृत्यु के बाद में इसने अपना मकबरा खुले में बनाने का इसने क्या किया? आदेश दिया। और इसका जो शासनकाल है वो मुगल चित्रकला की दृष्टि से क्या कहलाता है? स्वर्ण युग। क्या कहलाता है? स्वर्ण युग कहलाता है। ये भी आप याद रखिएगा, मोस्ट क्वेश्चन है ये। किसका शासनकाल मुगल चित्रशैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहलाता है? जहांगीर का शासनकाल। ये इसका प्रारंभ। अब प्रारंभ के बाद में हम बात करने जा रहे हैं जहांगीर कालीन चित्रकला के विषय।
इसका एक अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे दो नंबर का प्रश्न और दो प्रश्न छोटे पूछे जाएंगे जो एक एक शब्द में आपको उत्तर देने। तो विषय के तौर पर आप देखिए कि जहांगीर क्योंकि प्रकृति प्रेमी था, अतः इसके शासनकाल में प्रकृति एवं मनोभावों का चित्रण अधिक हुआ। वहीं पर जो ऐतिहासिक ग्रंथों का जो चित्रण है, उनका जो चित्रण काफी उसमें कमी आई। वहीं सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक चित्र बने। इसके अलावा आमोद प्रमोद, आखेट, रथ यात्रा, रनिवास आदि से संबंधित चित्र अधिक बने। साथ ही यूरोपीय चित्रों का जो चित्रांकन है उनका चित्रांकन अधिक हुआ और यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां मतलब डबल कॉपी बनी। साथ ही राजसी जीवन से संबंधित चित्र बने, राजसी जीवन से संबंधित जो घटनाएं थी उनका चित्रण हुआ। ईसाई धर्म से चित्र बने और यूरोपीय धर्म से संबंधित चित्रों का को विषय मानकर या विषय का आधार मानकर इनका चित्रण अधिक हुआ। ये थे इसके विषय। अब आती है इनकी विशेषताएं, एक एक करके हम विशेषताएं पढ़ते हैं, ये भी क्योंकि बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहली विशेषता आती है जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषता, यथार्थवादी प्रभाव। देखो जहांगीर काल में, क्योंकि जहांगीर के समय यथार्थवादी प्रभाव था, क्योंकि उस समय छाया प्रकाश का प्रभाव अधिक होने के कारण जो यथार्थवादी जो प्रभाव है वो उसमें अंकित किया गया। नंबर 2, रेखाएं। जहांगीर के काल में बारीक और लयात्मक रेखाओं का प्रयोग अधिक हुआ। रेखाओं के अनंत प्रकार हैं वैसे, लेकिन इसमें बारीक और लयात्मक रेखाओं का प्रयोग अधिक हुआ। लेकिन चेहरे के उभार के साथ इसमें अंकित किया गया। नंबर 3, एक चश्म चेहरा का मतलब एक तरफ का जो चेहरा है उसका अंकन अधिक हुआ। सभी का मतलब दरबारी, अपनी उससे दरबार से संबंधित किसी व्यक्ति या उसका विशेष अतिथि या फिर उसकी रानियों से संबंधित जो चित्र हैं वो अधिक बने। प्रकृति चित्रण, क्योंकि जहांगीर प्रकृति प्रेमी था अतः उसके शासनकाल में प्रकृति चित्रण भी अधिक हुआ। अगला है रंग। अब इसके शासनकाल में स्वर्ण रंग, रजत रंग, इसके अलावा सूफियाना रंग, सफेद रंग, गुलाबी रंग, रजत रंग और इन रंगों की यानी एक ही रंगों की तान के साथ इनको चित्रित किया गया। तान किसे कहते हैं? तान का मतलब होता है एक ही रंग की विभिन्न रंगतों का प्रयोग किया जाए, उसे क्या कहते हैं? तान। क्या कहते हैं? तान। तो इनका अंकन हुआ। आगे है छाया प्रकाश। अब क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया, छाया प्रकाश का मतलब त्रिआयामी प्रभाव इसके समय हुआ और छाया प्रकाश के प्रभाव के कारण जो जहांगीर कालीन चित्रकला है उस पर त्रिआयामी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अंतिम जो अपना बिंदु है वो है पुरुष वेशभूषा। कौन सा है? पुरुष वेशभूषा। अब इसमें जो स्त्री वेशभूषा है वो ज्यों की त्यों रहेगी। इसके अलावा पुरुष वेशभूषा में लंबा जामा, तंग पायजामा, खिड़कीदार पगड़ी, इनका जो अंकन है वो अधिक हुआ। इसके अलावा कमर पर पटका भी इसके समय जो महत्वपूर्ण जो कपड़ों, ये जो वस्त्रों में प्रयोग किया गया। ये इनकी विशेषताएं। अब इन विशेषताओं में एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, दाना परदाज। एक छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, दाना परदाज क्या है? तो आप याद रखिएगा, क्योंकि छाया प्रकाश में एक शब्द है त्रिआयामी प्रभाव और छाया प्रकाश। तो इन चित्र में छाया प्रकाश को यानी छाया को दर्शाने के लिए छोटे छोटे बिंदुओं का प्रयोग करना क्या कहलाता है? परदाज कहलाता है या दाना परदाज कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का जो प्रश्न है वो क्या रहेगा? जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? एक बार दोबारा सुनिए, जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस वीडियो को 1, 2 या 3 बार आपको देखना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।